शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है? शिवलिंग पर इलायची चढ़ाने से क्या होता है? भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, इसलिए जब आप मां पार्वती की शक्ति की प्रतीक इलायची अर्पण करते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इससे आपके कार्यों में आ रही अड़चन और नौकरी में असफलता दूर होती है। इतना ही नहीं, आपकी आय में वृद्धि के साथ ही ये दरिद्रता को भी दूर करती है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से क्या होता है? शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितरी दोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर लौंग क्यों चढ़ाते हैं? ऐसा माना जाता है कि लौंग भगवान शिव की शक्तियों का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है, इसलिए लौंग के उपाय करने से आपके रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। शिवलिंग में लौंग चढ़ाने से आपके घर में समृद्धि आती है और नकारात्मकता का नाश होता है। भगवान शिव को काली मिर्च क्यों चढ़ाया जाता है? हठ का परिणाम केवल अशांति होगा, क्रोध, शत्रुता, दुश्मनी, ईर्ष्या इत्यादि, जो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। काली मिर्च महाशक्ति की शक्तियों का प्रतीक है। इसे दिव्य शक्ति प्रदान करने का गुरुदेव का आशीर्वाद है। शिवलिंग पर चावल कैसे चढ़ाते हैं? भगवान शिव को भोग लगाने के लिए साबुत चावल से बना एक मीठा व्यंजन खीर तैयार करना और प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच वितरित करना भी फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास किसी की इच्छाओं को पूरा करने और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता करता है। शिव जी को कौन सा चंदन चढ़ाना चाहिए? वामन पुराण में कहा गया है कि शिव की पूजा चंदन के साथ करनी चाहिए। चंदन के लेप से शिवलिंग को शीतलता मिलती है। पूजा के लिए कई तरह के चंदन मिलते हैं, जैसे लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, हरी चंदन, गोपी चंदन। वैसे दूसरे देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस लगाने से क्या होता है? गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। गन्ने का रस चढ़ाने से क्या होता है? मान्यता है कि गन्ने की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है, इसलिए इसे पवित्र माना गया है। पंडित जी ने बताया है कि शिव महापुराण की कथा के अनुसार जो कोई भी माता तुलसी को गन्ने का रस चढ़ाते हैं, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है और घर में धन संपत्ति का आगमन शुरू हो जाता है। शिवलिंग पर कौन से फल का रस चढ़ाना चाहिए? आंवले का रस, इससे लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। गेहूं और धतूरा, शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाने से क्या होता है? शिवलिंग पर दूध में चीनी या मिश्री मिलाकर चढ़ाने से बच्चों की मेमोरी शार्प होती है। श्रावण के हर सोमवार को यदि कोई भक्त दूध मिश्री एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवजी पर कौन सी दाल चढ़ाने चाहिए? शिवलिंग पर 108 मूंग दाल के दाने चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती है और काम में बाधा आती है, तो आप शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाना चाहिए। क्या शिवलिंग पर हल्दी चढ़ा सकते हैं? शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? पूजा के दौरान भगवान शिव को कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी, चंपा और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों में इन फूलों को चढ़ाना वर्जित है। ऐसा करने से आपको कभी भी पूजा का फल नहीं मिलेगा। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है। शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है? शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। उन्हें एक लोटा जल और 2 बेलपत्र के पत्ते चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। बेलपत्र के अलावा शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना भी काफी फलदायी माना जाता है। धतूरा के पत्ते या फूल भी चढ़ा सकते हैं।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। जय श्री महाकाल।